मस्जिद अक्सा हमारी है। कुरान शरीफ में आया फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिर वलियसू वजूहकुम वलियदखुल मस्जिद कमा दखलहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा। बनी इसराइल को कहा गया कि अल्लाह के नबी की बात मानो, इन्होंने बात मानी नहीं। हिरकल और रूस वाले आके अटैक करके, फारस वाले के अटैक करके उसको भगा दिए, मस्जिद को तार तार कर दिया। हासिल ये कि मस्जिद अक्सा इजराइल की नहीं, बनाया है आदम अलैहिस्सलाम ने, इर्तिफा किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, याकूत हीरे जवाहरात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजाया बनाया। जिन्नातों ने तामीर की, हाकिम थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब उन लोगों का ये कहना है कि ना ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया, क्रिश्चियन बोल रहे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इस्लाम ये बोलता है कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा शबे मेराज में हमारे नबी आए और इसी मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की, फिर ऊपर रब की बारगाह में मिलने के लिए तशरीफ ले गए। मस्जिद अक्सा ही नहीं, पूरी दुनिया की मस्जिद हमारी है, पूरी दुनिया की। बाबरी भी हमारी है और अक्सा भी हमारी है। ये अपने बच्चे को कौन बताएगा जो ऐसे ऐसे पैसा देता, वो जो नात खा को सुनता है, मुक्तरीर को पीछे डालता, वो 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, बच्चा खेल रहा था गिल्ली डंडा टाइप, बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिकल लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा। बेटा गिल्ली डंडा खेलने का जमाना नहीं है, अन करीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 3 साल के बच्चे को कौन बोल रहा? बाप बोल रहा। वही 3 साल का बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया था। कुछ समझ में आया? सलाहुद्दीन अय्यूबी थे वो 3 साल, बाप ने बोला तब ना भेजे में घुसा, और यहाँ बाप क्या कर रहा है वो देख रहे हैं। तब बाबरी को हम ले पाएंगे, मस्जिद अक्सा को ले पाएंगे? मैं सोच रहा हूं मैं तकरीर करूं कि रोऊं। उसका दूसरा दावा है हमारी आर्मी मेहनत और मशक्कत कर रही है। तीसरा दावा है हम जितना दे रहे हैं फिलिस्तीन को ले लेना चाहिए। चौथा दावा अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विथ इजराइल। हमास को, गाजा को माफी मांग लेना चाहिए, घुटने टेक देना चाहिए, हाथ जोड़ के कहना चाहिए माई बाप दादा इजराइल तुम जितना दे रहे हो उतना ले लेते, आई एम सॉरी फॉर स्टार्टिंग द वॉर। ऐसा बोल, कौन बोल रहा है? ये इजराइल, बरतानिया उसका साथ दे रहा। क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ बैठे बैठे? कितना पैसा भेजा आपने वहां मेडिकल डिपार्टमेंट में, दवाई के लिए क्या भेजा आपने? कितनी फौज गई आपके यहाँ से? ताइद में कितना बोला आपने? भाई मरना तो मुझे भी, अगर कोई कहे तुमने फिलिस्तीन का साथ दिया इसलिए गोली से मार दूंगा तुमको, मार दे भाई, शहीदों में मेरा भी शुमार हो जाएगा। ऐसा जज्बा होता है ना, तब मस्जिद अक्सा की फतह होती है, तब इंसान इस्लाम को दूसरे तक पहुंचाता है। या खुद ही तक नहीं ढंग से पहुंचा तो दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे? वैसे हिस्ट्री आपको पता है इजराइल की पहली जंग अजीम नाम सुना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। इसमें क्या हुआ? सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया, फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया बरतानिया। हिटलर की वजह से दूसरी जंग अजीम हुई 1939 से लेकर 45 तक। अमेरिका और बरतानिया ने लॉलीपॉप दिया यहूदियों को, तुम हमारा साथ दो इजराइल बना दूंगा। शायद दिया, दूसरी जंग अजीम भी खत्म कर दी गई, जंग जीत गए वो लोग, सल्तनत उस्मानिया का यूं ही खात्मा हो चुका था। नतीजतन फिलिस्तीन के बीच में इजराइल को बनाया। ये कब की बात है? 1948 में। आजादी की मांग करने लगे 1948 में लोग कि नहीं हमको आजाद करो बरतानिया, हमें हमारे यहां से जाओ, हमको छोड़ो, हमें आजाद करो। तब जानते क्या क्या उसने बरतानिया ने? 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया, 8% यरूशलेम मस्जिद अक्सा अपने अंडर में रख लिया। ये क्यों किया? ताकि मस्जिद अक्सा के लिए तुम दोनों लड़ना, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, तोप हम बेचेंगे, मिसाइल बारूद हम बेचेंगे। ठीक 1 साल पहले 1947 में भारत में यही किया था। 1857 से 1947 तक भारत गुलाम रहा है। ठीक है, आजादी से पहले जानते हो क्या किया उसने? इसको भी 3 हिस्सों में बांटा।
एक हिस्सा पाक, एक हिस्सा भारत, दूसरा हिस्सा कश्मीर, न तुम्हारा न तुम्हारा, दोनों लड़ो इसके लिए, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे। ये कहां से गेम चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको जलसक का तरीका ही नहीं पता है तो दूसरी चीज क्या सोचेंगे। दावत दे रहे हैं गुलजार मियां को, अब 50 कैमरे का इंतजाम कर रहे हैं, कहां से समझ में आएगी बात भाई। सोचे आप कहां से गेम किया जा रहा पूरी दुनिया के अंदर। नतीजतन यहां पर कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही, वहां मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई हो रही, इजराइल बोल रहा माफी मांग लो। हमें करना क्या चाहिए, एक हदीस बताता हूं, लौलम यबqa मिन दुनिया इल्ला यौम लतवल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युकातिल आखिर हादिल उम्मति दज्जाल। क़ील ऐनहुम या रसूलल्लाह, क़ाल अंतुम शर्क़िया नहरल उर्दुन व हम ग़रबिय्या हत्ता यख्तबिल यहूदी मिन वराइ शजर अविल हजर फयक़ूलु शजर अविल हजर क़ाल या मुस्लिम हादल यहूदी फ़क़्तुलहु। हदीस शरीफ के अंदर आया दुनिया का आखिरी दिन बाकी हो, आखिरी दिन बाकी है, अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा। क्यों लंबा करेगा, ताकि इस उम्मत का आखिरी फितना यहूदी दज्जाल को दुनिया से खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, अगर वो पत्थर और दरख्त के नीचे छुप जाए तब भी आवाज आएगी, पत्थर बोलेगा, दरख्त बोलेगा मुस्लिम यहाँ पर आओ, ये यहूदी है इसको मारो। ये हदीस शरीफ के अंदर आया। वो बोल रहा माफी मांग लेना चाहिए। भाई साहब किस बात की माफी, 7 अक्टूबर 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर जब 5000 रॉकेट फायर किए गए, पूरी दुनिया ने कहा हमास टेररिस्ट, हमास टेररिस्ट, हमास टेररिस्ट। तेरे बाप की मर्जी चलती, जिसको चाहेगा टेररिस्ट बना देगा भाई। किसकी वजह से टेररिस्ट, क्यों टेररिस्ट। 1857 से 1947 तक बरतानिया यहां पर था, जब सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर गांधी, अल्लामा फजल खैराबादी, किफायत अली काफी जान कुर्बान करके जब भारत को आजाद करवाए, तो ये लोग जहां लाखों जाने गई है, इसमें लाखों जाने, ये लोग दहशतगर्द थे या फ्रीडम फाइटर थे। भारत को आजाद कराने में जो लोग मारे गए, दहशतगर्द या फ्रीडम फाइटर। जवाब, फ्रीडम फाइटर, दहशतगर्द नहीं। क्यों नहीं है भाई दहशतगर्द, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लामा फजल खैराबादी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग दहशतगर्द क्यों नहीं, कहा जमीन इनकी थी। तो यही थ्योरी वहां समझना, 1948 से पहले इजराइल का नामो निशान नहीं था। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया। अब अगर 7 अक्टूबर को हमला करके अपनी जमीन को हासिल किया जा रहा, तो फिर वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं। अगर ये फ्रीडम फाइटर है तो वो भी फ्रीडम फाइटर है, और अगर वो टेररिस्ट है तो इसका भी टेररिस्ट होना लाजिम आएगा। इसलिए साबित होता है कि अपनी जमीन, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ना ये दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि फ्रीडम फाइटिंग है, फ्रीडम फाइटिंग। यहीं से बात समझ में आ गई। मैं फिलिस्तीन के मुसलमानों की जुर्रत को सलाम करता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम है, आपकी ताकत को सलाम है। आप लड़ते रहे अपने हक की खातिर। दुनिया साथ दे न दे, सऊदी साथ दे न दे, कोई और मुल्क साथ दे न दे, रहमान आपके साथ है, हबीबुर रहमान आपके साथ है, शेरे नेपाल की रहमतें आपके साथ है, शेरे बिहार की दुआएं आपके साथ है। रब्बे कदीर हिमायत देगा, मदद देगा। अगर आप मर गए तो शहीद आजम होंगे, और अगर आप जीत गए तो वक्त के अर्तुरुल गाजी होंगे। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, मैं भी जाहिल था। शेरे नेपाल अली रहमत के यहां पढ़ा, मैं हिफ्ज किया, कारी किया, आलिम किया, फाजिल किया, जामे अजहर गया, मुफ्ती बना, और उसके बावजूद भी अभी पढ़ ही रहा हूं। इतना जरूर याद है, भेमुआ को मैं बचपन से जानता हूं, जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी और शेरे नेपाल अली रहमत के यहाँ पढ़ रहा था, तो यहाँ के मौलाना कैस थे, मुझे एक कुर्ता दिया था पहनने के लिए, उनका एहसान है। उस वक्त से मुझे भेमुआ याद है। शेरे नेपाल अली रहमा, शेरे बिहार अली रहमा, इस्लाम क्या है खुद से नहीं समझ सकते, इसलिए उलमा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो शख्स शेरे बिहार और शेरे नेपाल से अलग है, मरकज वो नहीं हो सकता, सेंटर पॉइंट वो नहीं हो सकता। अगर इस्लाम और सुन्नियत की बका चाहते हैं तो अकाबिरीन से जुड़े, अपने बुजुर्गों से जुड़े। क्योंकि मैंने देखा है, इंतखाब कदीरी तादु शरीयत से कटा, मुफ्ती आजम हिंद से कटा,
कहां गायब हुआ, google.com भी ढूंढने से कासिर है। इसलिए अपने अकाबिरीन के कदमों से मजबूती से जुड़े रहे। जो शख्स शेर नेपाल का बागी है उसके प्रोग्राम में भी ना जाए ना आए और ना उसके मदरसे में ताउन दे। ऐसे ही नेपाल का सुलह कुल्ली आजम उस्मान कबटौली को जो बुलाता है अपने जलसे में या उसके साथ कहीं होता है, उसे भी समाज से, मदरसे से, मस्जिद से बाइकाट करे, वो शख्स सुन्नी सही उल अकीदा नहीं हो सकता है। क्या वजह है कि ताजुश शरियत शेर नेपाल पे भरोसा करते थे। अगर कोई ये कहता था कि मैं सुन्नी सही उल अकीदा हूं, मुझे खिलाफत दे दे या इमामत की जगह दे दे और मेरा घर नेपाल है, तो ताजुश शरियत फरमाते थे नेपाल में मोहम्मद जैद सिद्दीकी शेर नेपाल है, जा उनसे लिखवा करके ले आओ कि तुम सुन्नी हो। तो उस शख्स ने जवाब दिया, ये किताब में लिखी हुई बात है, उस शख्स ने कहा हजरत 1000 नेपाल के उलमा से लिखा लूंगा, शेर नेपाल से नहीं लिखा सकता हूं मैं। ताजुश शरियत ने फरमाया वो 1000 काम के नहीं है, तुम एक शेर नेपाल से लिखा लो, हमारे लिए वही काबिल एतमाद है। कुछ समझ में आ रहा? इस्लाम हर शख्स दावा कर रहा। गांधी भी कुरान पढ़ता, वहाबी भी बोलता मैं मुसलमान, देवबंदी भी बोलता मैं मुसलमान, मुअतज़िला भी बोलता मैं मुसलमान। उर्फी वहाबी और ओरिजिनल वहाबी बाज़ाब्ता तक़सीमें की जा रही है। इसलिए ऐसे में ईमान को बचाना हो ना, तो शेर नेपाल काजी नेपाल बना के इनको गए, अपना जानशी बना के इनको गए। उलमा ने काजी नेपाल बनाए, खिलाफत दी हुजूर शेर नेपाल ने मुफ्ती इजहार साहब, जिनकी तारीफ अकाबिरीन भी करते, सीधे सादे। यही नाइब मुस्तफ़ा की पहचान होती है, यही ओरिजिनल आलिम की पहचान होती है। पहली बात, जलसे का तरीका 2 दिन न 1 दिन होगा। गुलजार मियाँ आएंगे, सरकार गुलजार मियाँ वली है अल्लाह की, ये मैंने पहले बता दिया, और ये मैं नहीं, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने बताया। हमने जब बात की तो ये हमको बताया गया कि हजरत की तबीयत खराब है, मगर मेरी अकीदत कहती है उनके पास इल्म गैब है। ये 25-25 कैमरा देख के उन्होंने कहा यहाँ जाना ही नहीं। जिम्मेदारी तो सबकी है ना भाई। जलसा 2 दिन का नहीं, 1 दिन का हो, एक खतीब, एक शायर, एक पीर साहब, बाकी तमाम लोग को दावत है, लेकिन बरकत के लिए, तबर्रुक के लिए, और कोई ना कोई मकसद हो। जैसे दारुल उलूम गौसिया रज़विया को चालू करना है, दरस निज़ामी लाना है, उसके ये मकसद होना चाहिए। कोई मकतब चालू करना है, ये मकसद होना चाहिए। कोई मस्जिद बनानी है, ये मकसद होना चाहिए। समाज में कोई सिस्टम और तबाही फैली हुई है, उस तबाही को खत्म करना है, वो एक टारगेट होना चाहिए। मुकर्रिर साहब को मौजू दे दिया जाए, जहेज यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है, इसी के ऊपर आपके 1 घंटे की तकरीर होगी, और ये हैंड टू हैंड मौजू नहीं दिया जाता, साल 1 महीना 2 महीना पहले दिया जाता, जैसे अजहर वगैरह में होता, मिस्र वगैरह में होता। वो तैयारी करके आते हैं, अपने मौजू पे तकरीर करते। ये तरीका है जलसे का, इससे हजारों फायदे होते हैं। मैं जानता हूं एक जलसा को लोग तौबा करके नहीं जाते थे उस जलसे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती। वो जलसा गौसे आजम का जलसा होता था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुआ करते थे। मेरे भाई, अपनी बच्ची अपने बच्चे को मकतब में भेजे। शेर नेपाल बिहार में हुजूर शेर बिहार हैं, नेपाल में हुजूर शेर नेपाल है। ये मरकज के मुअतमद है, इनके जानशी दोनों जगह मौजूद है। अपनी अकीदत और मोहब्बत और थ्योरी ऑफ इस्लाम, मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ क्या है, ये यहीं से समझ में आएगा। इसलिए इनसे मजबूती से जुड़े रहे। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। क्या सलातो सलाम होगा? जितने लोग की तारीख लेना सबसे बात करें कि आपको पूरा प्रोग्राम खत्म कर ही के जाना है। अभी नकाबत कौन करेगा? अब मैं बैठूंगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नदीम भाई की एक फरमाइश थी कि धामनगर शरीफ में जो मरकज के हवाले से आपने बोला है वो बता दीजिएगा, क्योंकि सब लोग उनसे फरमाइश करते हैं, वो मुझसे कर दिए तो मैं बता ही देता हूँ। धामनगर शरीफ में लाखों का मजमा था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इतने बड़े वली का नाम है, इतने बड़े वली का नाम है कि एक बार मैं इलाहाबाद भारतगंज में तकरीर करने गया तो वहाँ का एक नेता बोला कि एक जमीन के लिए केस लड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा वो जमीन की रजिस्ट्री निकाली गई तो पता चला मुजाहिद मिल्लत के नाम से रजिस्ट्री थी।
इतने रईस आदमी थे कि 50,000 गवर्नमेंट को टैक्स भरते थे, उसके बावजूद फकीर बन के रहते थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत दारुल उलूम हबीबिया इलाहाबाद में पढ़ाते थे। अच्छा, खाना बनाने के लिए एक खातून थी, एक दिन खातून नहीं आई, कहीं चली गई, तो अपनी ज़ौजा को बुलाया उन्होंने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, कि आप आइए और उनकी जगह खाना बना दीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, उनकी ज़ौजा खाना बनाती। मदरसे ऐसे कुर्बान दिए हैं इन लोगों ने, तब मदरसे यहाँ तक पहुंचे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उर्स हो रहा था, लाखों का मजमा था। वहां एक बात ये मैंने बताई कि मरकज अहले सुन्नत जो बरेली शरीफ है, आला हजरत मुफ्ती आजम है, ये देखिए वो साहब हंस रहे हैं, वो क्या तकरीर सुनेंगे ये साहब, ये देखिए, देखा है उसको क्या बोला मैंने, बता मैंने क्या बोला, बता। यही होता है, तवज्जो से सुने समझे। मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, लेकिन जब ताजुश शरीयह का इंतकाल हुआ तब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा खतीब, उसने ये कहा कि अब मरकज बरेली शरीफ नहीं है। बज़ाब्ता उनकी क्लिपें वायरल हुई कर्नाटक वगैरह, पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी वायरल है। दलील क्या दी उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मरकज 3 नस्लों तक रहता है बस। पहले हिंदुस्तान का मरकज बरेली शरीफ नहीं था, पहले था दिल्ली, और 3 नस्लें मरकजी शख्सियत की हैसियत से रही है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी। मरकज खत ट्रांसफर हो गया दिल्ली से खैराबाद, 3 नस्लों तक वहां मरकज रहा है। फजले इमाम खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, फजले हक खैराबादी, मरकज खत ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। 3 नस्लों तक यहां मरकजियत रही है। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये तीनों उलमा इंतकाल किए, मरकज खत ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ। 3 नस्ल तक यहाँ भी मरकज बाकी। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरीयह, अब ताजुश शरीयह का इंतकाल हो गया, अब मरकज बरेली नहीं है। ये किसने कहा? खतीब ने। बहुत वायरल हुई बात, बहुत वायरल हुई। जब गुलाम जिलानी अजहरी के कानों में आवाज आई तब मैंने कहा सुने साकितुल एतबार खतीब साहब, आपका कयास माल फारिक है, क्योंकि प्लान पे गौर करें जो आपने दलील दी है। दिल्ली से मरकज इसलिए खत्म हुआ था कि शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, यकीनन बहुत बड़े आलिम, करोड़ों रहमतें हो इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले हिंदुस्तान की सुन्नियत के लिए इंसाइक्लोपीडिया देकर के नहीं गए। नतीजतन मरकज ट्रांसफर हो गया खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, बहुत बड़े आलिम, करोड़ों रहमतें हो इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले सुन्नियों को इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, कोई थ्योरी और लाइफ स्टाइल नहीं दी कयामत तक। नतीजतन मरकज खत्म, ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, मरकज खत्म, ट्रांसफर बरेली शरीफ। इसलिए हुआ कि उन्होंने जुज़वी किताबें लिखी, मगर जाने से पहले इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। रह गई बात बरेली शरीफ की, तो साकितुल एतबार खतीब साहब आप अच्छे से सुन लें, मरकज यहां से इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा कि आला हजरत जाने से पहले 10,000 किताबें, 1,000 किताबें, 10,000 सवालों के जवाब, 300 मंजूम कलाम, 200 किताबों पे तकरीज और 185 किताबों पर हाशिया लिखा। आला हजरत आलिम का नाम है, इंतकाल आलिम का होता है, लेकिन आला हजरत जाने से पहले फतावा रज़विया दे करके गए। फतावा रज़विया आलिम का नहीं, इल्म का नाम है, और वो आज भी मौजूद है। कंजुल ईमान आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। मसलक आला हजरत की दलील फतावा रज़विया है, कंजुल ईमान है, जो आज भी जिंदा है। कंजुल ईमान नहीं मरता है, फतावा रज़विया नहीं मरता है। पता ये चला मसलक आला हजरत की दलील फतावा रज़विया कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक जिंदा रहेगा। जब तक फतावा रज़विया कंजुल ईमान जिंदा रहेगा, तब तक हमारा मरकज बरेली रहेगा। ये एक हकीकत है।
आला हजरत पीर साहब का नाम नहीं भाई साहब। अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं? आला हजरत से सवाल हुआ। आला हजरत ने कलम उठाया और कलम से कहा लिख सुबहान सुबूह अन ऐब किदबिन मकबूह। 300 दलाइल दिए आला हजरत, 200 इरादात कायम किए और 25 नस वारिद किए इस बात पर कि आला हजरत झूठ से पाक है। ये थ्योरी कहते हैं, इसको कहते हैं थ्योरी। और ये याद होना चाहिए आप लोग को ताकि इस्लाम को बचा सके। नबी दाफ़अल बलियात, दाफ़अल बलियात, दाफ़अल बलियात। लोहना शरीफ खानकाह में कभी कभी नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। हाजी अहमद हुसैन साहब नमाज पढ़ा के दुआ करते रहते, या दाफ़अल बलियात, या दाफ़अल बलियात। आला हजरत से सवाल हुआ, नबी को दाफ़अल बलियात कहना जायज है कि ना जायज है? आला हजरत ने कलम से कहा लिख अल अमन वल उला लिनाइयतिल मुस्तफा बिदाफ़िल बला। 262 दलीलें दी आला हजरत ने, 262 दलीलें इस बात पर कि नबी दाफ़अल बलियात है और कहना जायज है। और 262 में 40 आयतें कुरान शरीफ से। और आपको हैरत होगी 5 आयतें तौरात इंजील जबूर से भी पेश कर दिया था उन्होंने। इससे जानते क्या पता चला? आला हजरत तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, जबूर के भी आलिम थे। कितने लोग यहाँ तौरात इंजील को देखा है, बल्कि फतावा रज़विया को नहीं देखा होगा। अगर मैं बोलूं फतावा रज़विया लाना है, गौसिया रज़विया में 10,000 रुपया की जरूरत है, एक आदमी देख खड़ा हो जाए, कोई नहीं देगा। नदीम भाई को ऐसे से उड़ा उड़ा के देगा। अच्छा खतीब को कोई नहीं दे रहा, हैरत की बात है, खतीब को कोई नहीं देता। जबकि जायज यहाँ भी अफजल है, क्योंकि एक जिम्मेदार खतीब अगर इल्म सिखाता है तो तालीम की उजरत जायज है, फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है। ये रस्म रिवाज की बात, मुझे जरूरत नहीं है कि आप अभी दें, लेकिन रस्म बता रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ, मुआशरा बता रहा हूँ। आला हजरत से पूछा गया अंगूठा चूमना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अंगूठा चूमते हैं ना, कहाँ लिखा? ये हराम है कि हलाल है, कहाँ लिखा? कौन बताएगा? ये मसला आला हजरत से पूछा। खानकाहें तो और भी थी ना, मगर आला हजरत से पूछा। आला हजरत ने कलम से कहा लिख मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीलिल इबहाम। 150 किताबों से 405 हवाले नकल किया आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात पर कि अंगूठा चूमना जायज है। कितने हवाले? 405 हवाले दिए। एक हवाला भी आप बता सकते किस किताब में लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ जलसे का माहौल जो देख रहे हैं आप, इसलिए मैं कह रहा हूं मरकज हमारा बरेली शरीफ है। कुछ लोग पेपर बांट रहे हैं कि मरकज बरेली शरीफ नहीं, अब दूसरी जगह हो गया। उनसे मैं कहूंगा भाई, हाफिज मिल्लत से किसी ने कहा था इतने उलमा आपके साथ में, मरकज का ऐलान कर दीजिए ना। तो हाफिज मिल्लत ने कहा ऐलान तो कर दूं मैं, मगर अहमद रजा कहां से लाऊंगा? और अब गुलाम जिलानी अजहरी का कहना है हिंदुस्तान और की तमाम खानकाहों से मरकज का ऐलान तो आप कर लोगे, फतावा रज़विया कहां से लाओगे? कंजुल ईमान कहां से लाओगे? नेपाल में भी कुछ लोग मरकज बदलना चाह रहे हैं भाई, लोहना शरीफ को हटाकर मरकज कहीं और ले जाना चाह रहे हो। मरकज इमारत तो बना लोगे, शेर नेपाल कहां से लाओगे? शेर नेपाल कहां से लाओगे? बिहार का मरकज मकसूदपुर है, तुम कहीं और बना लो, शेर बिहार कहां से लाओगे? ये समझने वाली बात है। उड़ीसा का मरकज धामनगर शरीफ है मेरे भाई, ये उलमा से समझ में आएगा। काम सिस्टमेटिक होना चाहिए। अपने बच्चे को उर्दू अरबी जरूर पढ़ाए, स्कूल पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, उर्दू अरबी जरूर पढ़ाए, जरूर, तभी दीन को समझ में आएगा, दीन समझ में आएगा, इस्लाम समझ में आएगा। वरना एक साल का बच्चा जैसे मोबाइल को लात मार के फेंक देता है, ऐसे ही 50 साल के इंसान भी ईमान को लात मार के फेंक देगा और पता भी नहीं चलेगा मैं काफिर हो गया। क्योंकि ईमान कोई पकड़ने वाली चीज है। क्या ये ईमान है मैंने पकड़ के, आई हैव ईमान इन माई पॉकेट, ईमान मेरे पास है ना जेब के अंदर। ईमान कोई पकड़ने वाली चीज है क्या? ईमान मानने वाली चीज है। कुरान अल्लाह का कलाम है, माना तो मोमिन, नहीं माना काफिर। नमाज फर्ज है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। रोजा फर्ज है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। निकाह के बगैर औरत हलाल नहीं होती, लिविंग रिलेशनशिप हराम है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। ये सब लिखा हुआ है किताबों में। इसलिए मैं कह रहा हूं खुद नहीं पढ़े तो उलमा से जुड़ जाए, बच्चों को जरूर पढ़ाए, सुलह कुल्लियों से अलर्ट रहे,
जो लोग अकाबिर के मुखालिफ है, अकाबिर हिंद को ढोल के पोल बोलते हैं, मसलक के मुखालिफ है, तादुस शरीय के मुखालिफ है, अपने ईमान की हिफाजत उन लोगों से दूर रह के करे। न मदरसे में चंदा दे, न अपने बच्चे को भेजे। अच्छा, डिसाइड कौन करेगा ये मदरसा सुलह कुल्ली ग्रुप का है, उस्मानी ग्रुप का है? कौन डिसाइड करेगा? आप मत डिसाइड करना, उलमा से पूछना, मुफ्ती इजहार साहब से पूछना, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब से पूछना। बासलाहियत उलमा बताएंगे कि कौन सुन्नी सही अकीदा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें। उसके बाद काजी उल क़ुज़ात फिर नेपाल हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब दुआ फरमाएं।